देखते हैं इसको। एक इलेक्शन में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, तो कितने लोगों ने मतदान किया? 100% थे, है ना। कितने लोगों ने मतदान नहीं किया? 15% ने। कितने बचे? 85%। और 80 मतदाताओं ने मतपत्र पर खाली वोट डाला। मतलब 85% के 80 ने कितने क्या डाला? खाली डाला, है ना। और क्या बोला है? केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को सूची में अंकित कुल मतदाताओं का 46% वोट समर्थन से प्राप्त हुआ। देखो, अब इस 85 का 46% वोट किसको मिला? जीतने वाले को, है ना। तो हारने वाले को कितने मिलेगा? हाँ, 46 मिल गया इसको। कितना आएगा बताओ यहाँ पे? 39%। यहां तक समझ में आया? अब क्या बोला है आगे? समर्थन प्राप्त हुआ, उसे अपने प्रतिद्वंदी से कितने वोट अधिक मिले? 591। इनका अंतर कितना है? परसेंटेज में अंतर बताओ। हाँ, 7%, है ना। लेकिन क्या है, इसमें 80 भी है। 7% प्लस 80 क्यों कर रहा हूं ऐड? क्योंकि 80 वोट दिए हैं लेकिन खाली वोट दिए हैं, है ना। बराबर 591। ये समझ में आया? वोट कितना पड़ा? 591 वोट मिला, है ना। 80 मतपत्र खाली थे। अब देखो आगे, 591 माइनस 80, ना तो उसको मिला ना इसको मिला। 80 वोट दोनों को नहीं मिला, कम कर दो। 7% बराबर 511। तो 1% बराबर 7 एक कम, 7 सत्ते 49, 7 दिया 21। तो 100% कितना हो जाएगा? 7300। लेकिन पूछा क्या है? विजेता को मिले मतों की संख्या। तो कितना निकालोगे उसका? 46% निकाल दो। पचास परसेंट लगभग 3500-3600 होगा। तो ये दोनों में से कोई आएगा, ये है ना। हाँ, देखो, एक विद्यालय में 400 लड़कियां और 600 लड़के हैं। यदि लड़कियों का 60%, लड़कियों का कितना परसेंट है? 60%, और लड़कों का 50% पास हुए, तो अलग अलग लिख दो। 400 और 600, तो कितना 60% कितना होगा इसका? 240। कैसे आया? 400 इंटू 60/100। जीरो से जीरो, दो जीरो, 6 चौक 24, 240। इसका आधा कितना होता है? 300। अब देखो क्या बोला है, पास हुए। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? टोटल कितने हैं? 400 और 600, 1000। और टोटल पास होने वाले कितने हुए यहाँ पे? 300 और 240, 540। 540 1000 का कितना परसेंट होगा? 54% ही होगा ना। एक एग्जाम में 1200 लड़के, 900 लड़कियां सम्मिलित हुई। उनमें 80% लड़के, 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। तो अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है? पास का दिया है, फेल का निकालना है। 80% लड़के पास हुए तो फेल हो कितने हुए? 20%। यहां 45% पास हुए तो फेल कितने हुए? 55%। किसका? ये 1200 का 20%,
और ये 900 का 55%। कुछ भी निकाल सकते हो, या क्या निकालना था आपको, पास में निकालते तो 1200 का 80/100 है ना, और 900, हाँ 12 96, और 900 का 45, 45/100, ये 20, 5 नहीं है 45 है ना, 0 से 0, ये कितना आया 810/2, तो ये आया आपका 405, 405 और 960, इसको जोड़ के आप किससे घटाओगे, 2100 से घटाओगे, है ना। अब यहां पे डायरेक्ट आएगा, कितना आया 12 दूनी 24, कितना आया, सबका आया 35, आ गया। देखो यहां से कितना आएगा 240 आ गया। अब 90 का 55% निकालो, 90 बोलता हूं 900 का 5 11, ये 20, 0 से 0 45, 11 5 55 और 11 4 44, 495, इसको जोड़ो 5 9 4 13, 4 2 6 735, 735 कितने का 2100 का। हाँ ये पास, नहीं ये फेल वाले हुए ना, ये फेल वाले हुए, ये पास वाले हैं, 960 और 405 ये क्या है, पास वाले हैं। तो 5 6 9 4 13, 13 65 क्या है, पास वाले, और 7 35 फेल वाले, तब तो 2100 हुआ, है ना। 65 और 35 आपका हो गया, ये 100 हो गया, मतलब ये 400 हो गया, 700 2100। अब यहां से परसेंटेज निकाल लो, क्या करते हैं, है ना, दो जीरो कटा, 21 दिया 63, है ना, 21 दिया 63, 10 बचा 105, 21 पंछे 105, 35%। इसमें माइनस करते, किससे माइनस करते, 2100 से, तो क्या आता, वही आता 735, और 735 कितना परसेंट होता है, 35%। दोनों मेथड हो गया। ये किसमें बनाए हैं हम लोग, पास में, और इसको कैसे बनाए हैं, फेल में। पैंसठ परसेंट पास हुए, है ना। अब देखो 65% पास हुए हैं, लेकिन किसका संख्या दिया है, अनुत्तीर्ण, मतलब 35% बराबर 420 बन जाएगा, 35% बराबर 420। तो पूछा क्या, कुल पूछा है, मतलब 100% निकाल दो डायरेक्ट, कुछ लिखना नहीं है यहाँ पे। 420, ये 35 होगा, यहाँ पे 100, कितना आया, हाँ परसेंट परसेंट कटा, 7 से काट दो, 7 पंछे 7 छग्गा 1200। रुको आए हुए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें शायद क्वेश्चन कुछ आया था, उसको देखते हैं। बाकी तो ये सब बना लोगे ना, ये सेम सेम है सब। किसी कारखाने में 80 महिलाएं, महिलाओं में 50% विवाहित हैं, मतलब कितने विवाहित हैं, 40, तथा 120 पुरुषों में 60% विवाहित है, मतलब 12 छग्गा 72, है ना। तो बताइए अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा, निकल जाएगा प्रीवियस, ये देखो, चलो ये करो। मतलब ना, यहां आप जो एडमिशन लिए हो ना अभी, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ही कराए जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। एक विद्यार्थी अपने 3 प्रश्न पत्र में 90%, 60%, 54% अंक प्राप्त करता है। यदि इन प्रश्न पत्रों में कुल अंक 100, 150 और 200 है, तो उसका कुल परसेंट कितना होगा। नंबर को निकाल के टोटल नंबर से भाग देना है। 64, बनाओ बनाओ सब बनाओ ना, अभी अभी पूरा बनाना है, ये आए हुए क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
कितना होगा संख्या में? 90, 90, 108। गुड, ये आना चाहिए, है ना। इतना जोड़ लिए, बटे कितना करोगे? इन सबको जोड़ो, 180 है ना, 288 बट्टे 100, 250, 450 इंटू 100%। 0 से 0, 5 निया, 5 दूनी 9 से 9 तिया हाँ 9 कटेगा, 9 एक कम, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 32 दूनी 64%। हाँ देखो, 90 का अगर 100 दिया रहता है ना, तो 90% बराबर 100, और क्या है 60% बराबर 150, और 54% बराबर 200। तो हम लोग क्या करते, 90% बराबर 100 है, तो 100% कितना होता? 100, 90 इंटू 100, तो इससे मार्क आ जाता है ना। सबका 100% निकाल लेते, इन सब को जोड़ते, और जो टोटल आता, यहां से जो टोटल आता उसको क्या करते, डिवाइड करते, उससे परसेंटेज आ जाता। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। 3 एग्जाम में जिनमें प्रत्येक का कुल योग 500 है, प्रत्येक का कुल योग क्या है? 500 है। एक विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा में 45% और 55% अंक प्राप्त हुए। 60% का समग्र अंक प्राप्त करने के लिए तीसरी परीक्षा में उसे कितने अंक प्राप्त करने आवश्यक है? चलो बनाओ। देखो, कुल योगांक कितने हैं? 500। 3 सब्जेक्ट हैं, तो 5 दिया 1500। कितना प्राप्त करना है उसको? 60%। 15 छग्गा, बताओ जी, 900 उसको प्राप्त करना है ना। अब देखो, 500 का 45% कितना होता है? पहले में कितना पाया? पहले मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट में 45/100, 0, 4 5 6 20, 5 5 25, कितना आया? 225। दूसरे में कितना पाया? 55%। 5 5 25, 5 5 25, 27, 275, कितना हुआ? 225 और 275 इधर आया 300, कितना हुआ? 500। तो 900 पहुंचने के लिए कितना चाहिए? 400। गांव की जनसंख्या कितनी है? 960। 46-60 महिलाएं हैं। यदि उस गांव में 60% साक्षर हैं, हाँ 46-60 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने होंगे पहले निकालो। 7960। 46-60 महिला, तो पुरुष कितने हुए? 960। आराम से करना इसको, ऐसे क्वेश्चन को, नहीं तो ना गड़बड़ हो जाता है। 0 0 3 और 3, कितने हुए? 3300। ये मेल हुए, ये फीमेल। यदि उस गांव में 60% साक्षर हैं, 60% साक्षर, टोटल का 60%, किसका? 7960 का 60% साक्षर हैं, जिसमें महिलाएं 70% साक्षर हैं। तो 70% महिलाओं का साक्षर होना मतलब 46-60 का 70/100। फीमेल कितने हैं? 4660। 4660 का कितने परसेंट शिक्षित हैं? सत नहीं नहीं, ये 70% शिक्षित हैं। कितना आता है वो 4660 का? 3262। अब इस गांव में कितने लोग साक्षर हैं?
7,960 का 60%, वो कितना आया? 4776। महिलाएं कितनी हो गई? 3262। पुरुष को माइनस कर दो तो उतने क्या हो गए पुरुष। एक प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 गुनी है। गर्ल्स इक्वल टू 2 गुना लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। यदि 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता है, मतलब कितने को मिलता है? बॉयज में नहीं, और मतलब नहीं मिलता कितने को? 55% को। तो 45% को मिलता है और 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है। गर्ल्स में कितने को मिलता है? 30% को मिलता है, तो 70% को नहीं मिलता। पूछा क्या है? तो प्रवेश न पाने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत, गर्ल्स 2 इंटू बॉयज, नंबर दिया नहीं है क्या? 100 में करो, 100 में करके देखो। ये 100 होते तो 45 और ये 55। गर्ल्स भी 100 होते तो क्या होता? 70 और 30। लेकिन क्या बोला है? गर्ल्स बॉयज के डबल हैं, मतलब इसको कितने में करना पड़ेगा? 200 में। तो ये कितना हो जाएगा? 140 और 60। तो पूछा क्या है? प्रवेश ना पाने वाले, नहीं नहीं वाले जोड़ना है ना। 55 और 140 कितना हो गया? 195। कितने का? 300 का। समझ में आया कि नहीं? 3 छक्का 18, 3 पच्छे 15। हम लोग एकदम प्रोसेस से नहीं जा रहे हैं, जिससे इजी बनेगा क्वेश्चन। किसी एग्जाम में 52% विद्यार्थी हिंदी, 42% अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? बनाओ, फिर एकदम इजी मेथड बताऊंगा। हो उसको भूल जाओ। हिंदी, इंग्लिश किसके दिया है? फेल फेल फेल। हम लोग सेट बना रहे हैं किसका? फेल का, है ना। फेल का सेट बना रहे हैं। दोनों में कितने लोग फेल हुए? 17%। 17% दोनों में फेल हो चुके। अब हिंदी में कितने फेल हुए हैं? 52%। और अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं? 42%। तो देखो 17% पहले से आ चुका है, 52 का 17% इसमें आ चुका है ना। तो कितना बचा? 35%। यहां कितना बचा? 25%, है ना। ये किनकी संख्या है? जोड़ो। 35 और 25 60, 60 और 17 77। 77% क्या हुए? फेल हुए। तो पास होने वाली संख्या 100% माइनस 77, तो 23% क्या हुए? पास। ये सेट किसका है? फेल होने वालों का। कॉमन को पहले लेना। ये दोनों में है, 17% दोनों में लाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कितने परसेंट पास फेल हुए हैं? 52%। तो 17 तो आ गया है, तो 35 इसमें आएगा, इसमें 17 इसका भी आ गया है, तो इसमें 25% बचा। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन में अगर इंडिविजुअल पूछता, केवल हिंदी में फेल होने वाली संख्या कितनी है? केवल हिंदी वालों का 35, केवल इंग्लिश वालों का 25। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्या वर्ड? केवल। नेक्स्ट आप लोग बनाओगे?
ए बी, देखो आप लोग का भी आ गया। आया। कॉमन कितने हैं? 22। इधर कितने बचे फिर? 14। और इधर कितने बचे? 25। तो फैल कितने हुए? 25 22 47। 47 14 61%। ये क्या है? फेल। तो 39% पास। नहीं नहीं जोड़ना नहीं, हाँ इन सबको जोड़ोगे तो कितना आया? 61%। और सब में क्या दिया देखो, ये फेल है और ये भी फेल है। अगर गलती से यहां पास दे दिया होता तो क्या करते? हम्म? तब माइनस करते, 100 से माइनस करते, फेल वाला निकाल लेते। 61% फेल, तो पास बराबर कैसे लिखोगे यहाँ पे? 100% माइनस 61%, 31%। ये लिख लो जिनको समझ में नहीं आया। 39। आगे चलें। बिना लिखे कोशिश करोगे क्या सब लोग? बिना कॉपी पेन छुए कोशिश करो। चलो, 40% लोग चाय पीते हैं और 50% लोग कॉफी, 10% दोनों पीते हैं। बीच में क्या आएगा? 10। तो इधर कितना आएगा? 30। 30 इधर कितना आएगा? 40। 30 और 40 70। 70 10 80। 80% दोनों पीते हैं, सब मतलब सब पीते हैं। 80% सब पीते हैं। तो कितने परसेंट नहीं पीते? 20% नहीं पीते। अब डायग्राम बना देते हैं। 10 यहां, तो यहां 30। 40 है तो यहां देखो, 40 यहां लिखना है ना। गलती, अब मान लो कभी गलती हो गया तो टोटल को यहां लिख देना। 30 और 10 40। यहां 50 लिखे तो यहां 40। 30 10 40 40 80। ये पीने वालों की संख्या है, पीने वालों की संख्या। जोड़ते हो रोज, कितने कितने क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इतना क्वेश्चन कहीं नहीं हो रहा है, पता कर लेना। अरे नहीं, देखो पहले जिनका नहीं बन रहा है टेबल बनाओ। टेबल कैसे? एक लाइन पे लिखो। 70% कॉफी क्या है, पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पीते हैं। 65% क्या पीते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक या चाय जो भी है ना। अब 27% देखो, नहीं वाले अलग लिखो। 27% क्या करते हैं? नहीं पीते हैं, कुछ नहीं पीते। ये दोनों वाले हैं, है ना, कॉफी एंड सॉफ्ट ड्रिंक। नहीं पीते तो पीते कितने हैं? क्या पीते हैं? दोनों पीते हैं। मिल गया कॉन्सेप्ट, मिला यहां पे। तीन चीज आ गया, इंडिविजुअल पीने वालों की संख्या और दोनों पीने वालों की संख्या। 73%। यहां कितना है? 7%, 70%। यहां कितना है? 65%। तो देखो यहां 73 आ गया है ऑलरेडी, तो कितना माइनस करना पड़ेगा? 3%। यहां कितना माइनस करना पड़ेगा?
5 3 8%, जोड़ो 73 प्लस -3 प्लस -8 कितना आया? 8 3 11, 62%। मतलब 62% लोग क्या करते हैं? दोनों पीते हैं। और उनकी संख्या कितनी दी है? 62% लोग बराबर 248 होते हैं। दोनों पीने वालों की संख्या कितनी है? कॉफी व सॉफ्ट ड्रिंक दोनों पीते हैं, कितनी है? 248। तो 1% निकाल लो या डायरेक्ट 100% निकाल लो। क्या दिया है? कुल कितने? तो 100% निकालना है। 100% निकालो। 2 4 8 62 100। तो आपका किससे काटोगे? 2 से काटोगे? 21 नहीं नहीं, हाँ 2 से काट दो पहले। 31 है ना, 2 1 कम 2 दूनी और 2 चौके, 31 1 कम 31 चौके, तो कितना आया? 400। परसेंट से परसेंट गया। ये लगा थोड़ा टफ लगा ना। माइनस देखो कॉमन कितना आ गया? 73। लेकिन क्या कॉफी पीने वालों की संख्या 73% है? नहीं है। कॉफी पीने वालों की संख्या कितनी है? केवल 70% है, इसलिए माइनस किए। और देखो यहां सॉफ्ट ड्रिंक पीने वालों की संख्या कितनी है? केवल सॉफ्ट ड्रिंक पीने वालों की संख्या 65%, है ना। कहा ये? तो देखो ये माइनस साइन के साथ है ना, और इनको जोड़ना रहता है। हाँ अगर माइनस है तो इन तीनों को नहीं जोड़ना ही है, लेकिन माइनस साइन के साथ है तो क्या होगा? ऑटोमेटिक घटेगा। वो एक्चुअली में जोड़ ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ निगेटिव लिए हुए हैं तो उनको घटाना है। माइनस प्लस दोनों करना सीखोगे तब तो बनेगा। या तो इससे देखो 27% नहीं पीने वाले हैं, बनाए नहीं से कंफ्यूज थोड़ी हो गए। 27% नहीं पीने वाले, तो कॉफी नहीं पीने वाले की संख्या, चलो बताते जाओ, तुम ही लोग बोलते जाओ। कॉफी नहीं पीने वाले की संख्या 30, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीने वाले की संख्या 35, दोनों नहीं पीने वाले की संख्या कितनी है? 27। कॉफी नहीं पीने वाले की संख्या कितनी है? 30 और सॉफ्ट ड्रिंक की 35, कितना? 8 27 3 30 30 8 38। 38 में 100 को घटाओ, 38% नहीं पीने वालों की संख्या है। 38% नहीं पीने वालों की संख्या, तो पीने वालों की संख्या कितनी होगी? 62%। आपकी इच्छा है, आप पीने वालों से बना रहे हो क्या नहीं पीने वालों से? क्या है, इसी मेथड से बनाओगे ना तो आप थोड़ा स्कोर कर पाओगे ज्यादा नंबर कम टाइम में। देखो सिंपल सा है ये। 42% गणित में, 52% अंग्रेजी में फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए। 17 पहले लिखो, 42 तो ये होगा 25%, 52 मतलब वो 35%। 25 और 35, 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46। चलो बनाओ बनाओ, ठीक है बनाओ। हाँ वैसे ही बनेगा। इस लाइन को अच्छे से पढ़ना बस। क्या हुए हैं दोनों में? 46 पास हुए हैं। और सेट किसका बन रहा है? फेल का। तो उससे अच्छा आप पास का सेट बना लो। जिनको टफ लगता है पास का सेट बना लेना, और जिनको इजी लगता है दोनों बना लेना। बना दूं? कुछ नहीं है, गोला बनाना है। 17% दोनों में फेल हुए, तो 17 हम लोग किसका बना रहे हैं अभी? फेल का।
देखो 42 गणित में, गणित ये हो गया 42, कैसे 42 आएगा? 25, 25 17 42, ये 52, तो 52 मतलब 35, ये सब क्या में है? परसेंट में। निकालो कितने हो गए टोटल? 35 17 35 और ये 25 40 60 77%। 77% क्या हुए? फेल हो गए। तो कितने पास हुए? 23% क्या होंगे? पास होंगे। तो ये कितना हो गया? 100%। यदि 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो कितना आएगा? 23% बराबर 46, तो 100% कितना आया? 46/23 इंटू 100, 23 दूनी 46, कितना आएगा? 200 है जी।